Good morning to all of you. All of you are getting the voice? Yes? बेटा सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका 11 बजे फिर क्लास है क्या? है बेटा? 11 बजे आपका फिर से क्लास है? केमिस्ट्री का है, ओके। चलो कोई बात नहीं, हमको अभी जो भी टाइम मिला है हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, बाकी हम फिर इवनिंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, शाम को लेने वाले हैं, तो हम अभी कंटिन्यू कर ले फिर। अच्छा, शायद शाम को लेने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, अगर आपको कोई इनविटेशन नहीं आएगा तो हम यही क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, क्लास स्टार्ट कर देते हैं अपन। अगर कोई इनविटेशन आएगा तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, फिर हम ये वाला शाम को स्विच कर देंगे, ठीक है? ओके, चलो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबको पहले स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, देख लो। स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू? यस? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। कैपेसिटेंस हमने कवर कर दिया था। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दो तरह की आपके पास करंट्स होती है, देखो। पहली तो आपकी है ये, एक तो होता है एवरेज करंट, ठीक है? एवरेज करंट आपकी क्या होती है? विच इज चार्ज अपॉन टाइम। और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है? इंस्टेंटेनियस करंट आपकी क्या होती है? अगर आपकी सपोज करो चार्ज का वैल्यू चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वो अनस्टेडी हो जाता है। एक होता है स्टेडी और एक होता है अनस्टेडी, ठीक है? तो जब आपकी सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट अगर आपका चार्ज सेम रेट से फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो अगर 5 कूलम फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो आपकी वो करंट स्टेडी हो जाएगी, है ना? स्टेडी का मतलब होता है टाइम के साथ उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना, ठीक है? स्टेडी का मतलब होता है टाइम के साथ उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना, ठीक है? सबको इतनी बात समझ आई? और एक होता है अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब होता है जब आपकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा? चलो, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, लेकिन हमारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स हमें दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आज क्यों कम बच्चे आए? कहाँ गए सब? स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है आज, क्या बात है? छुट्टी के माहौल में है क्या सब? यस, छुट्टी के माहौल में क्या आप लोग, सब लोग? 12 ही स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ वही ना, अटेंडेंस अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। अभी अटेंडेंस 12 ही लोग प्रेजेंट है खाली। लेट लेक्चर है इसलिए किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे थे और फिर हम बाकी मेजर पोर्शन आपका इवनिंग में ही कवर करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्लास में नहीं आए ना। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट तो कर देते हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं वैसे भी हम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट देख लो आप डायग्राम में। पहली जो आपकी करंट है ये स्टेडी करंट होती है। स्टेडी का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना। जब आपका कोई भी पैरामीटर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी पैरामीटर। अच्छा, ये बी वाला ग्राफ देखो आप डायग्राम में, जो बी वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो करंट है टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना? बी वाले लाइन में आपका जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसा करंट है आपका? अनस्टेडी का। सी वाला कर्व देखो आप,
इसमें भी आपका करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये भी किस तरह का कहलाया जाएगा, अनस्टेडी कहलाया जाएगा, ठीक है। और एक डी वाला करंट है, देखो ये एकदम अलग टाइप का है ना। ये वाला करंट हम अभी पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम स्टार्ट करेंगे तब। इसमें आप देखो करंट का जो फ्लक्चुएशन है, जो डी टाइप है, डी फॉर दिल्ली, इसमें जो करंट का फ्लक्चुएशन है एकदम पीरियोडिकली है, मतलब एक पर्टिकुलर वेव का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है टाइम के साथ, है ना। ए वाला जो आपका ग्राफ है करंट का, वो स्टेडी करंट है, क्योंकि टाइम के साथ करंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बी वाला जो आपका कर्व है वो अनस्टेडी कर्व है, और उसमें देखो लीनियरली आपका करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सी वाला जो कर्व है उसमें आप देखो तो करंट का नॉन लीनियर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना, नॉन लीनियरली, और करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो डी वाला ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें आपका करंट जो है वो पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये वाला करंट हम आपके आने वाले फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 में कवर करेंगे, ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है फिजिक्स का, दैट इज योर अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हम टाइप डी वाला करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने टाइप्स करंट के होते हैं आपको पता होने चाहिए, है ना, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट किसको बोलते हैं, तो कन्वेंशनल करंट देखो जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये हमारी कन्वेंशनल करंट होती है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इज दैट करंट whose डायरेक्शन इज along द पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Conventional current due to motion of electrons is in direction opposite to that of the motion of electrons, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट में आप देखो दो टाइप्स देख रहे हो। पहले वाले टाइप में क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग है। दूसरे वाले टाइप में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हमें पता ही है करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन होता है करंट का, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में आपके प्रोटॉन्स है, देखो पॉजिटिव चार्जेस है, तो सॉरी जो पॉजिटिव चार्जेस है आपके, उसकी डायरेक्शन में करंट है। नीचे वाले में आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात हम सबको पता है, यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं है ना। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम, रिवीजन वाला क्लास हमारा थोड़ा स्पीड भी रहेगा। अच्छा यहाँ तक सब क्लियर हो बेटा, यस, इस पॉइंट तक सब क्लियर हो, इस पॉइंट तक सब लोग क्लियर हो ना, यस, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद जो कंसेप्ट आता है, एक आता है आपका ड्रिफ्ट स्पीड का, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। स्क्रीन पे बार बार साइन आउट हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। इसको फिर से समझ लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज करो आपने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा मेरे सामने आपका चैट बॉक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बहुत सही बात है। देखो केशवी राणा को इसका रिलेशन भी याद है, बिल्कुल अच्छी बात है ना। तो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट समझ लो। सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, है ना, किसी भी कंडक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, उसका पॉजिटिव टर्मिनल या उसका नेगेटिव टर्मिनल, तो होता क्या है, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगती है उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही, तो इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई,
एक मिनट रुको, हाँ स्क्रीन पॉज है क्या? अभी तो स्क्रीन चली ही गई। चली गई क्या? एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। देखो बेटा, यस सर। मेरे को आवाज से बोल के बता दो, मुझे चैट बॉक्स कभी कभी नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, है ना? तो आप एक बार बोल दिया करो। ठीक है, वेरी गुड, सर है ना? ओके सर। चलो, अब जैसे हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इस तरफ लगता है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे फोर्स लगता है इस तरफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट करने स्टार्ट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट करने स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एक वेलोसिटी को अचीव करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब है जिस स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ड्रिफ्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं, जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन होता है, बहुत शानदार रिलेशन, हम सबको याद ही रहना चाहिए। I इज इक्वल टू एन ई ए टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, रिलेशन तो हम सबको पता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ना? ई क्या है आपका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरिया क्या होता है बताओ? एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कंडक्टर का जो एरिया होता है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया का हमेशा ध्यान रखो। और ड्रिफ्ट स्पीड, जिस स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे जो n होता है n, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज दिस n रिप्रेजेंट? यहाँ पे जो n है नंबर डेंसिटी। बेटा, सर उसके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी उसकी। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एन इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे चलते हैं, हम स्लाइड से इसको कवर करते हैं। तो सपोज करो ये लेंथ कंडक्टर का एल दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एस्टैब्लिश हो जाएगी, इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट हुए? अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म then you can say the force which will act on this electron which will also uniform। यूनिफॉर्म का मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, है ना? अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो मैं हमारी इक्वेशंस को यूज कर सकता हूं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, आई कैन यूज दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशंस हम तब यूज करते हैं जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है कंडक्टर के अंदर, इसका मतलब आपका फोर्स जो होगा Q इंटू ई वो भी कांस्टेंट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है Q ई अपॉन m वो भी कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो आई कैन अप्लाई दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रॉन का 0 है, तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म। तो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? e अपॉन m इनटू टाउ व्हिच इज योर टाइम। ठीक है, इस तरह से मैं रिलेशन को निकाल सकता हूँ।
ये बात सबको क्लियर हो गई? यस, इसमें किसी कोई दिक्कत? बड़ी सिंपल सिंपल चीजें, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। काफी बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू हमने निकाल ली, ई या पाई एम इंटू टी, और करंट की वैल्यू हम सबको पता है एन ई ए टाइम्स वी डी, ठीक है भाई, वी डी इज योर ड्रिफ्ट स्पीड। सो यहाँ से आप ये नोटिस करो कि आपका जो करंट है ये ड्रिफ्ट स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्टिंग होगी फॉर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आपका ड्रिफ्ट स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपका करंट होगा। चलो, तो तू शू करे भाई, क्या क्या डायलॉग मार रहे हो आप लोग, किससे बातें कर रहे हो? खुशी बारी हो? अरे सर टीशा को मजा नहीं आ रही आज। यस, स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नो डाउट्स, बद्दू समझ आवे छे, ठीक है। खुशी बारिया क्या बोल रही है बेटा, क्या दिक्कत है बेटा तेरे को, हैं? टीशा को मजा नहीं आ रही है? अच्छा, टीशा तो आई नहीं है मीटिंग में, टीशा कहाँ है मीटिंग? टीशा आई है मीटिंग? अच्छा, खुशी इज टीशा, ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, खुशी बारिया मैं हूँ सर, ओके, अच्छा अच्छा, ये नाम बदल के आ जाइए, अच्छा नाम बदल के मीटिंग में आइए, ओके, ठीक है। मजा नहीं आ रहा मतलब क्या है आपको, मतलब मजा चाहिए क्या? एक तो क्लास लेट लगा रहा हूँ, उससे ज्यादा क्या मजा है? सर डिड यू मार्क माई अटेंडेंस? ओके, अटेंडेंस आपकी मार्क कर लूंगा मैं, अटेंडेंस आपकी लूंगा इवनिंग क्लास में आज, ठीक है? मॉर्निंग की अभी ले लूंगा, इवनिंग की बाद में लूंगा। अच्छा, उसकी सिस्टर है खुशी, ओके वेरी गुड। अटेंडेंस आप लोग की मार्क कर लेता हूँ, कौन कौन आया ऐसे ही बता दो मेरे को, नहीं तो बोलोगे सर अटेंडेंस नहीं लिया हमारा आपने। रुको मैं नाम बोलता हूँ, अपने कन्वेंशनल तरीके से लेते हैं, मजा आएगा। चलो, पहला कौन है आपका? किरमी, किरमी आई है, किरमी चौधरी? नहीं है सर वो। नहीं है। कौन कौन आया है अपने नाम बताते जाओ ना एक एक करके, अटेंडेंस लिख देता हूँ। आज है 23 अक्टूबर, है ना? 23 ही है ना आज? अक्टूबर, ठीक है। किरमी नहीं है। एंजल प्रेजेंट एब्सेंट बोलते जाना, ठीक है बेटा? एंजल इज प्रेजेंट। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रेजेंट। प्रियंका, प्रेजेंट। पूजा, भूमिका, मितेश, साहिल, पूजा is प्रेजेंट। present. साहिल, स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, केशवी राणा, प्रेजेंट सर। रूपल, प्रेजेंट सर। दर्शनिका, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। दर्शित, वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। खुशबू, निराली,
લીઝા દર્શની का सॉन्ग गाय છે કયો सॉन्ग गाय છે ભાઈ મને પણ સંભળાવો और निराली आई थी लेकिन वो चली गई, नेटवर्क इश्यू है शायद उसका। अच्छा 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 लीजा गावित इज प्रेजेंट ओके तनुश्री कुछ भी मैं कहाँ सॉन्ग गा रही हूँ अच्छा गाती है तो गा दे बेटा इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी अगर गाना आता है तो गाओ खुल के गाओ उसमें क्या दिक्कत है दीप चौधरी तन्वी तन्वी प्रेजेंट सर। हाँ तन्वी का अटेंडेंस हो गया बेटा खुश हुआ तन्वी अच्छा रेगुलर हो गई अब क्लास करने लगी अच्छी बात है बेटा ऐसे कीप इट अप शिवानी केनिल संजो अदिति जील चलो બધાની અટેન્ડન્સ થઈ ગઈ આજે ઊંઘ આવે છે તમને આજે બધા ઊંઘમાં છે ચા નથી પી બધાને ચાય પી के आओ बेटा नींद खुल जाएगी आप चलो अच्छा ये पार्ट सबको क्लियर हो गया नेम चेंज કરીને આવો हाँ नेम चेंज કરીને આવું हमें खबर नहीं पड़ती ना खुशी છે कि टीशा છે अच्छा आपका केमिस्ट्री का क्लास है क्या हाँ सर, मैंने पूछा अभी सर को, तो क्या बोले सर 11 बजे ही है। हाँ तो कोई बात नहीं फिर आप केमिस्ट्री का क्लास करो हम इवनिंग क्लास में इसको अच्छे से और कंटिन्यू करेंगे ठीक है बेटा ओके सब लोग आना बेटा आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास चल रहा है फिर मेरे को मजा नहीं आएगा हाँ सबको बोल दो रिवीजन क्लास में जरूर आए इवनिंग क्लास भी ऐसी होगी बड़ी मजेदार होगी हाँ मेरा अटेंडेंस हो गया बेटा तेरा कि वंश दलाल अब तो बेटा सुधर जाओ अटेंडेंस के लिए आते हो कि पढ़ने के लिए आते हो हैं अभी भी इनको अकल नहीं आई है चलो इवनिंग क्लास में सब जरूर आना हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ठीक है अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा बाय सर।